हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि लेटर टू डी एडिटर कैसे लिखते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए बिना आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। एग्जाम में भी अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक बारी में अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरी बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखते हैं हम लेटर टू डी न्यूज़पेपर एडिटर। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप जब भी लेटर टू डी एडिटर लिख रहे होगे तो सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना होगा टू। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है टू। टू लिखने के बाद हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर साहब को, तो हम लिखेंगे दी एडिटर। ठीक है, यहाँ पे हमने दी एडिटर लिखा है। उसके बाद हमने लिखना है कि हम कौन से न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है एडिटर का नाम, तो हमें लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इन केस वहाँ पे अगर आपका दिया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स क्वेश्चन में, तो आप हिंदुस्तान टाइम्स लिखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में नहीं लिया हुआ है कि एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही हमें लिखना है। ठीक है, अब हमारा आता है कि कौन से सिटी का है ये एडिटर, कौन से सिटी के हैं ये एडिटर। तो पटना के हैं, बिहार के हैं, हमने ये अपना जगह लिख दिया। ठीक है, सिटी लिख देंगे। समझ में आया। सबसे पहले हमको लिखना है टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, नहीं दिया हुआ है अगर यहाँ पे तो। उसके बाद फिर पटना बिहार, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का नाम लिख दोगे, जगह का, उस स्टेट का नाम लगा दोगे कॉमा के बाद। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करना है, जहाँ पे मैंने एरो दिया है वो मतलब वन लाइन लीव है। एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन लीव कर देना है। उसके बाद फिर लिखना है रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर हम लिखेंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक लाइन लीव करना है, वन लाइन लीव होगा। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर के बाद हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया, वन लाइन लीव कर दिया। फिर हमारा यहाँ से मेन बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मेन बॉडी में हमने क्या लिखना है, काइंडली अलाउ टू एक्सप्रेस through your columns my concern over the problem of environment pollution which includes air pollution, surface pollution and water pollution। ठीक है, हम यहाँ पे बिल्कुल जेंटली तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे। एडिटर को एडिटर साहब को लेटर बिल्कुल हम प्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे काइंडली अलाउ टू एक्सप्रेस थ्रू योर कॉलम्स माई कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो बात है ना, काइंडली अलाउ से लेकर के माई कंसर्न तक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप लोग ना बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद कर लो। ओवर द प्रॉब्लम तक ये आपको याद कर लेना है। कभी भी अगर आपका पूछा जाए तो आपको ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे which makes air pollution, surface pollution and water pollution. Pollution has become a major problem of our society these days. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, हमारे सिटी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। कई सारे लोग मास्क पहनते हैं कि उनको बीमारी ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को पोल्यूशन के कारण एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बहुत तरीके की बीमारी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे द सरफेस पोल्यूशन हार्म्स, the surface pollution harms very badly which is mainly caused due to indiscriminate dumping of industrial waste which directly hit the soil and water. Using insecticides to protect crop fields also pollutes the soil and because of these crops people face various stomach disorders. ठीक है, सरफेस पोल्यूशन क्या हो गया, सरफेस पोल्यूशन हो गया कि मतलब जो क्रॉप वगैरह सब रहता है, जैसा कि आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा भी होगा। क्रॉप सब जो हम लोग लगाते हैं, किसान जो लगाते हैं उसको कट करते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाला जाता है। फिर वही चीज़ हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, कितना भी हम उसको वॉश कर ले लेकिन उसमें वो चीज़ रहता है। उसी चीज़ को फिर हम यहाँ पे घर पे कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, जिसके कारण से हमें पेट दर्द हो जाता है, कई तरीके की बीमारी हो जाती है। ठीक है, apart from the smoke released from vehicles and big factories increases the volume of carbon dioxide and carbon monoxide in the air.
ठीक है। स्मोक जो रिलीज़ होता है व्हीकल से या फिर बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ से, उनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है। Some factories threw huge amount of waste chemicals in rivers and seas, which kills a lot of aquatic animals and also pollutes the water. ठीक है। यानी कि जो फैक्ट्रियाँ जो होती हैं उनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केमिकल रिलीज़ होता है रिवर में, सीज़ में, और जिसके कारण से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं, और एक्वेटिक एनिमल मर भी जाते हैं और उसके चक्कर में जो पानी जो होता है वो भी पल्यूटेड हो जाता है, उसके कारण जो पानी रहता है वो भी ख़राब हो जाता है। फिर वही पानी हमारे घर पर भी सप्लाई होता है, जिसके कारण से हम भी बीमार पड़ते हैं। तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पीपल ऑल्सो डोंट माइंड थ्रोइंग देयर वेस्टेज इन द रिवर ड्यू टू विच वाटर बिकम्स वेरी डर्टी एंड अनहाइजीनिक। ये सारी बातें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी कि वहाँ पे लोग पानी में डंप कर देते हैं, जिसके कारण से पानी जो होता है वो गंदा हो जाता है और अनहाइजीनिक हो जाता है। इन शॉर्ट, अब हमको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। हमने यहाँ पर हमारा मेन बॉडी कंप्लीट हो गया इधर। अब यहाँ से हम कंक्लूजन लिखना स्टार्ट करेंगे कि आपका जो लेटर है तो उसका कंक्लूजन क्या निकल करके आता है। अब हम अपना प्रॉब्लम लिख दें तो प्रॉब्लम के बाद में हम लिखेंगे ना किसके बारे में आप क्या कर सकते हैं एडिटर साहब। तो लिखेंगे इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट वी आर पॉल्यूटिंग आवर ओन एनवायरनमेंट विदाउट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर रिजल्ट। हम अपने बिना फ्यूचर के बारे में बिना सोचे हुए अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से पल्यूट कर रहे हैं। ठीक है। सो आई थिंक बोथ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प ईच अदर टू ब्रिंग बैक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी जो भारतीय सरकार है, मोदी जी जो हैं, उनको और हम पब्लिक लोगों को दोनों को मिल करके इसमें काम करना होगा, आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा, और यहाँ पे पॉल्यूशन को भगाने के लिए कुछ उपाय ढूंढना होगा, ताकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन हो सके और पॉल्यूशन से हम बच सकें। ठीक है। यहाँ तक हमने लिख दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक लाइन लीव कर देना है। ठीक है। एक लाइन लीव करने के बाद आपको लिखना है योर्स फेथफुली। ठीक है, योर्स फेथफुली। अब आप थैंकफुली लिखोगे, धन्यवाद व्यक्त करोगे एडिटर साहब को, तो लिखोगे योर्स फेथफुली। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम अनुष्का सिन्हा है तो मैं अपना नाम लिख दूँगी अनुष्का सिन्हा। ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना प्लेस का नाम लिखना है। तो मैं अभी XYZ नगर में रहती हूँ, जहाँ भी मैं रहती हूँ वो अपने जगह का आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो लेटर है, लेटर टू द एडिटर कंप्लीट होता है। और अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन में लिखोगे तो आपको 8/8 मार्क्स मिलेगा। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और आपको 8/8 मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ बिल्कुल जैसे मैंने बताया है इस वीडियो में, तो प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से फॉलो करिएगा और ओवर राइट मत करिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।